Morning, friend. Today's our topic is 89 CPC. आज का हमारा टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो सिविल कोर्ट के द्वारा शूट में पार्टीज का अपीयरेंस के बाद कोर्ट के द्वारा आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट का एक प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है। और वह प्रोसेस जो है वह 89 सीपीसी का सेक्शन 89 डील करता है। लगभग हर केस में, हर शूट में कोर्ट के द्वारा आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट का प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि 89 सीपीसी क्या है, और 89 सीपीसी डिस्कस करने के साथ साथ हम लोग ऑर्डर 10 ऑफ सीपीसी को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि 89 सीपीसी और ऑर्डर 10 दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो डिस्कस करेंगे कि 89 सीपीसी क्या है। तो 89 सीपीसी talks about the situation where the out of court settlement is possible. 89 CPC उन सिचुएशन को बताता है जहां आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट होना पॉसिबल है, एंड इफ द parties to the suit want आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पार्टीज टू द शूट, जो शूट्स के पार्टीज हैं, अगर चाहते हैं कि आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट हो, देन उनके पास 4 ऑप्शंस हैं, और ये 4 ऑप्शंस जो हैं वो दैट इज मेंशन इन 89 ऑफ द सीपीसी। फर्स्ट है आर्बिट्रेशन, सेकेंड है कंसिलिएशन, थर्ड है लोक अदालत, फोर्थ है मीडिएशन। तो ये जो आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट का जो प्रोसेस एडीआर मैकेनिज्म के थ्रू अडॉप्ट किया जाएगा, तो उस प्रोसेस का जो प्रोसीजर है दैट इज मेंशन्ड इन ऑर्डर 10। प्रोसीजर इज मेंशन्ड इन ऑर्डर 10। अब ऑर्डर 10 क्या कहता है? द ऑर्डर 10 का रूल 1 जो है टॉक्स अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट। ये ऑर्डर 10 में टोटल 4 रूल्स हैं, और ये एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज का मतलब क्या है? जब पार्टीज का अपीयरेंस कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज टू द शूट, देन कोर्ट में एक फर्स्ट हियरिंग आता है, और उस फर्स्ट हियरिंग में जब पार्टी अपीयर होता है, when the parties appear before the court on the first date of hearing, then the court shall examine both the parties, means the defendants and the plaintiff shall be examined by the court. साथ साथ उनके प्लीडर्स और डिफेंडेंट या प्लेंटिफ्स के साथ
कोई अन्य व्यक्ति अगर कोर्ट में उपस्थित है, देन दोज पर्सन्स shall also be examined by the court. अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट क्या है बिहाइंड एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज। तो इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे बेयर एक्ट का जो ऑर्डर 10 रूल 1 का ए है, तो वो कहता है आफ्टर रिकॉर्डिंग द एडमिशन एंड डिनाइल ऑफ द पार्टीज टू द सूट, द कोर्ट शैल डायरेक्ट द पार्टीज टू ऑप्ट मोड ऑफ सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट which is specified under section 89 of the CPC. कोर्ट कहता है, कोर्ट जो है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज का एडमिशन एंड डिनाइल को रिकॉर्ड करता है, और एडमिशन एंड डिनाइल को रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट जो पार्टीज को डायरेक्ट करता है कि मोड ऑफ सेटलमेंट ऑप्ट करने के लिए, ताकि आउटसाइड कोर्ट इश्यूज को सेटल किया जा सके। और वो जो मोड ऑफ सेटलमेंट है दैट इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी। ये ऑर्डर 10 रूल 1 का ये कहता है। अब ये जो मोड ऑफ सेटलमेंट है जो 89 सीपीसी में स्पेसिफाई किया गया है, वो है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत एंड मेडिएशन। अब देखेंगे कि ये एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी का पर्पस क्या है। तो ये द वेरी पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज टू डिटरमिन द real question of controversies, to ascertain the real question of controversies, real question determination of the disputes। और वो क्या है, जैसा कि जानते हैं कि पार्टीज के द्वारा जो प्लीडिंग्स लाया जाता है, और उस प्लीडिंग्स में पार्टी का एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टीज के अगेंस्ट में एलिगेशन लाया जाता है, और उस एलिगेशंस को पार्टीज के द्वारा एडमिट और डिनाई किया जाता है। तो जो एडमिशन है, जिन इश्यूज पर पार्टीज का एडमिशन है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसमें जो रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सीज है वो अलग है, और जो डिनाइल है, और उसी जो इश्यूज, जो फैक्ट्स को डिनाई किया जाता है, जो एलिगेशंस को डिनाई किया जाता है पार्टीज को, उसी क्वेश्चंस पर कोर्ट के द्वारा इश्यूज फ्रेम किया जाता है, और इश्यूज फ्रेम करने के बाद सूट का ट्रायल, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल इनिशिएट किया जाता है। तो ये देखें कि जो प्लीडिंग्स में जो एलिगेशन लगाया गया है, और जिसको एडमिट किया गया है, और जिसको डिनाई किया गया, उस पर इश्यूज, डिनाइल के सिचुएशन में इश्यूज फ्रेम किया जाता है। अब देखेंगे, जैसा कि पहले बताया कि आफ्टर रिकॉर्डिंग द एडमिशन एंड डिनाइल of the parties, the court shall direct the parties to opt mode of settlement outside the court, which is specified in section 89 of the CPC। ये 1A रूल 1A में मेंशन्ड है। रूल
1B कहता है कि जब 1A में पार्टी को रेफर किया गया, देन 1B में कहता है कि पार्टी शैल अपीयर बिफोर द एडीआर फोरम। पार्टीज जो है एडीआर फोरम में, जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का फोरम जो है, जो 89 सीपीसी में मेंशन किया गया है, 4 फोरम है, उसमें अपीयर होगा। और 1C कहता है कि आफ्टर अपीयरेंस बिफोर द एडीआर फोरम, इफ द सेटलमेंट फेल्ड, तो जो एडीआर फोरम है शैल रेफर द मैटर टू द कोर्ट। अब हम क्या देखें कि कोर्ट को अगर ऐसा लगता है, इफ द कोर्ट thinks fit and proper and for ends of justice, that the outside court settlement is possible, then he will refer the matter to the ADR mechanism. और एडीआर मैकेनिज्म ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में फोरम में भेजने के बाद अगर सेटलमेंट जो है, इफ द सेटलमेंट इज फेल्ड, तो एडीआर क्या करता है? एडीआर फोरम क्या करेगा? एडीआर विल रेफर द मैटर टू द कोर्ट। एक सिचुएशन और आता है, और वह सिचुएशन है कि अगर मीडिएशन के थ्रू मैटर सेटल हो जाता है, तो उस स्थिति में जो है वो कोर्ट जो है, कोर्ट शैल प्रोनाउंस द जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट। एक सिचुएशन इसमें और आता है कि अगर कोर्ट को इनिशियल स्टेज में ही, आफ्टर अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज टू द कोर्ट, उस स्टेज में ही अगर लगता है कि एडीआर इसमें पॉसिबल नहीं है, तो वह नहीं भेजेगा। इस तरह से हम देखें आज कि आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट करने का जो ऑब्जेक्टिव है, वह है, ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द बर्डन ऑफ द कोर्ट एंड टू सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट, ताकि कम बर्डन पड़े कोर्ट को और कोर्ट का समय का बचत हो। इसलिए इस प्रोसेस को, 89 सीपीसी के प्रोसेस को अडॉप्ट करती है कोर्ट और पार्टीज को रेफर करता है। इस तरह से हम देखें आज कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, द कोर्ट शैल एग्जामिन बोथ द पार्टीज अंडर द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 10 of the CPC, and if party wants to settle outside the court, then the court shall refer the parties to opt mode of settlement, and the mode of settlement is arbitration, conciliation, lok adalat and mediation. The party can opt any one of those forum which is specified under section 89 of the CPC, and this is all about section 89 CPC and order 10 of the CPC. Thank you very much.